नमस्कार, मैं पायल शुक्ला आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। ईवीएम के मुद्दे पर महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा, विपक्ष के विधायकों ने किया विधानसभा का वॉकआउट। उद्धव गुट के विधायकों ने नहीं लिया शपथ। यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे का बयान, ये जनता का जनादेश होता तो लोग होते खुश। अजित पवार को बेनामी संपत्ति मामले में क्लीन चिट मिलने पर महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने बीजेपी पर किया कटाक्ष। संजय राउत ने कहा, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर अजित पवार के सारे दाग हो गए साफ। महाराष्ट्र के कल्याण के पास टिटवाला के रीजेंसी कॉम्प्लेक्स में एक दिल दहला देने वाली घटना आई सामने, जहां एक महिला पर 4 आवारा कुत्तों ने किया हमला। हमले में गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना का सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल। घटना से इलाके में दहशत का माहौल। महाराष्ट्र में नई विधानसभा का हो गया है गठन। विधानसभा का 3 दिन का विशेष सत्र आज से हुआ शुरू। महाराष्ट्र विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलंबकर ने विशेष सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार को विधायक के रूप में दिलाई शपथ। विधानसभा का विशेष सत्र आज से हुआ शुरू। महाविकास आघाड़ी के विधायकों ने सत्र से किया वॉकआउट, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री अजित पवार की प्रतिक्रिया आई सामने। कहा, विपक्ष को कुछ करना है तो जाना चाहिए चुनाव आयोग के सामने, और अगर चुनाव आयोग से भी उनको नहीं मिल रहा न्याय तो उन्हें जाना चाहिए कोर्ट। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने देवेंद्र फडणवीस को दी बधाई। कहा, मुझे है पूरी उम्मीद कि वह महाराष्ट्र की जनता से किए गए अपने वादों को करेंगे पूरा। समाजवादी पार्टी शिवसेना यूबीटी के नेता मिलिंद नार्वेकर के एक बयान से है नाराज। मिलिंद नार्वेकर ने बाबरी विध्वंस को लेकर किया एक ट्वीट। इस पर पार्टी विधायक रईस शेख ने कहा, हम महाविकास आघाड़ी से हैं नाराज, हम निकलेंगे बाहर और इस पर वरिष्ठ नेता लेंगे निर्णय। महाविकास आघाड़ी ने उठाया सोलापुर के मारकवाड़ी गांव का मुद्दा। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, जब गांव की जनता ही नतीजे को नहीं कर रही स्वीकार तो वहां दोबारा चुनाव कराने में निर्वाचन आयोग को क्या है परेशानी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद एनसीपी शरद पवार को लगा बड़ा झटका। पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाबराव देवकर ने अजित पवार के एनसीपी में जाने का किया फैसला। बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर लगातार दूसरी बार बनने वाले हैं विधानसभा अध्यक्ष। बीजेपी की ओर से राहुल नार्वेकर के नाम पर लग गई है मोहर। नार्वेकर रविवार को विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर दोबारा भरेंगे आवेदन पत्र। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर चुप्पी के लिए कांग्रेस की आलोचना की। कहा, बांग्लादेशी हिंदुओं की पीड़ा और नुकसान के लिए जिम्मेदार है कांग्रेस। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को लगा बड़ा झटका। समाजवादी पार्टी ने गठबंधन से बाहर निकलने का किया फैसला। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने किया घोषणा। कहा, उनकी पार्टी ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद गठबंधन से बाहर रहने का किया है फैसला। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज 4 मंत्रियों के शपथ लेने के साथ अपने मंत्रिमंडल का किया विस्तार। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने 4 नए मंत्रियों प्रशांत फुकन, कौशिक राय, कृष्णेंदु पॉल और रुपेश गोला को दिलाई पद की शपथ। 10% भूखंड समेत मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन के तहत शनिवार को दिल्ली कूच करने पहुंचे 60 से अधिक किसान और महिलाओं को परी चौक से किया गया गिरफ्तार। सभी को भेजा गया रुखसर जेल। जत्थों के रूप में नारेबाजी करते हुए पहुंचे थे किसान। एक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप था महादेव बेटिंग, जो हाल ही में भारत में था काफी चर्चा में। इस ऐप के माध्यम से बड़े पैमाने पर अवैध सट्टेबाजी का चलाया जा रहा था कारोबार। ईडी ने इस मामले की जांच की शुरू और कई लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली मेरठ मार्ग पर चलने वाली रैपिड रेल अब महज आने जाने का नहीं होगी जरिया, बल्कि इनके स्टेशनों पर आप खरीदारी का भी उठा सकेंगे अनुभव। एनसीआरटीसी यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने दिल्ली मेरठ मार्ग पर रैपिड रेल स्टेशनों को वाणिज्यिक केंद्र के रूप में विकसित करने की बनाई योजना। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा, हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म है सुरक्षित। सनातन और देश के नाम पर होना चाहिए हर कार्य, विदेशी ताकत से देश को करना है मुक्त। उत्तर प्रदेश के औरैया से चौंकाने वाला मामला आया सामने। यहाँ एक पिज्जा सेंटर में लड़के लड़कियों का प्राइवेट वीडियो बनाने का चल रहा था गोरख धंधा। पिज्जा हब का मालिक लड़कियों को ब्लैकमेल कर उनसे शारीरिक संबंध बनाने को भी करता था मजबूर। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को किया गिरफ्तार।
कॉमेडियन सुनील पाल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण और जान से मारने की धमकी देकर 8 लाख रुपए वसूलने के आरोप में दर्ज कराई एफआईआर। दरअसल सुनील पाल एक शो के लिए मुंबई से गए थे बाहर। इसके बाद वह कई घंटों तक रहे लापता। हालांकि बाद में पाल ने खुद अपने परिवार के सदस्यों से किया था संपर्क और बताया था कि वह है सुरक्षित। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से दर्दनाक घटना आई सामने। यहाँ एक शिक्षक ने बच्चों को ऐसा पीटा कि उनके शरीर में कई जगह आ गई सूजन। बच्चों को चलने, बैठने और लेटने में हो रही है परेशानी। दोबारा स्कूल जाने से डर रहे हैं बच्चे। वहीं जब शिक्षक के खिलाफ हुई शिकायत तो उन्होंने कहा अपना समझकर बच्चों को पीटा। राजस्थान के राजसमंद जिले में हुआ दर्दनाक हादसा। यहाँ के चारभुजा थाना क्षेत्र में 30 फुट गहरी खाई में जा गिरा राशन से भरा ट्रक। हादसे में 3 श्रमिकों की मौके पर ही हुई मौत, वहीं 3 अन्य लोग गंभीर रूप से हुए घायल। यूपी के मेरठ में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। हाथों में पोस्टर लेकर मार्च करते हुए बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए सुरक्षा की उठाई मांग। ममता बनर्जी के बयान को समाजवादी पार्टी ने दिया समर्थन। ममता नेतृत्व देने में पूरी तरह है सक्षम। समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह का बयान। कहा ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का करे नेतृत्व, हमारा रहेगा पूरा सहयोग। बांग्लादेश में नहीं थम रहा है हिंसा का दौर। बांग्लादेश में फैली अशांति के बीच इस्कॉन सेंटर में लगा दी गई आग, जिसमें नमहट्टा का इस्कॉन सेंटर जलकर हुआ खाक। इस्कॉन सेंटर में जल गए लक्ष्मी नारायण के विग्रह, मंदिर में रखा हुआ सारा सामान जलकर हुआ खाक। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा चिंता का विषय। अरबपति उद्यमी एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जिताने के लिए $270 मिलियन यानी 2200 करोड़ रुपए किए थे खर्च। इसके साथ ही वे अब बन गए हैं देश के सबसे बड़े राजनीतिक दानकर्ता। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का खुले तौर पर किया था समर्थन और जमकर किया था उनका प्रचार। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए 24 न्यूज से। साथ ही 24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।